आप देख रहे हैं समय व्यूज। कानपुर गुरुवार प्रदेशीय कार्यकारिणी निर्णयानुसार गुरुवार को माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों शिक्षिकाओं ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा को संबोधित ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक अरुण कुमार को सौंपा, जिसमें शिक्षकों ने विद्यालयों में समर कैंप आयोजित किए जाने को लेकर इस भीषण गर्मी के चलते अव्यावहारिक एवं तुगलकी आदेश बताया। प्रदेश संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र द्विवेदी ने कहा कि बालकों एवं बालिकाओं को सर्वांगीण विकास हेतु उक्त कैंप का आयोजन अनुकूल मौसम एवं वातावरण में किया जाना चाहिए। चूंकि उत्तर प्रदेश बोर्ड के आधे से अधिक विद्यालय ग्रामीण परिवेश में है, वहां छात्र एवं छात्रों के लिए इस प्रकार के कैंप का आयोजन इस भीषण गर्मी में सर्वथा उचित नहीं है। विद्यालयों के संपर्क में आने वाले अधिकांश अभिभावकों ने भी इसे अव्यवहारिक एवं अनुचित बताया, जिसको लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने वालों में संगठन के जिलाध्यक्ष अवधेश कटियार, महामंत्री राहुल कुमार मिश्रा, शैलेंद्र अवस्थी, शिक्षणेतर एसोसिएशन के महामंत्री संतोष तिवारी समेत अन्य शिक्षक ज्ञानेंद्र गुप्ता, गगनदीप सिंह, प्रेमचंद्र त्रिपाठी, विवेक शर्मा, सबीना बेगम, नीतू सिंह, चित्रांशी सिंह, रविंद्र वर्मा समेत कई अन्य शिक्षक एवं शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। कानपुर से संवाददाता अरुण जोशी की देखें एक रिपोर्ट। जी, मैं राहुल मिश्रा, जिला महामंत्री उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ कानपुर नगर। जी, अभी तक ये सरकार की तरफ से एक आदेश आया हुआ है कि माध्यमिक विद्यालयों में अशासकीय संस्था प्राप्त विद्यालयों में कि ये 21 मई से 10 जून तक समर कैंप आयोजन किया जाएगा। जिस परिक्षेत्र में हम लोग रहते हैं अशासकीय विद्यालय और माध्यमिक विद्यालयों में, वहाँ के छात्रों को लगातार जो एक निम्न स्तर से भी नीचे के बच्चे पढ़ते हैं और किसान जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी हैं, और एक ऊपर से आदेश लागू कर दिया जाता है कि समर कैंप आयोजित होगा, जो कि एक अकल्पनीय विचार है। आप छात्रों के बारे में इस भीषण लू और गर्मी चल रही है, यहाँ पे वैसे भी गार्जियन छात्रों को विद्यालय इस समय नहीं भेज रहा है सरकारी विद्यालयों में, और आप हमसे और शिक्षकों से उम्मीद कर रहे हैं कि हम बच्चों को समर कैंप पे आमंत्रित करें, ये कि पॉसिबल नहीं है। इंटरमीडिएट एक्ट 1921 के प्रावधान के तहत लगातार जो शिक्षकों को हर वर्ष 20 मई से 30 जून तक जो समर ग्रीष्मकालीन अवकाश मिलता था, उसको सरकार के द्वारा सुनियोजित ढंग से शिक्षकों को के लिए खत्म किया जा रहा है। ये धीरे धीरे परंपरा लागू की जा रही है कि अभी इस बार समर कैंप से फिर उसके बाद आगे एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के, अरे आप क्यों नहीं 1 जुलाई से लेकर के 20 मई तक छात्रों को कब आपके ध्यान में नहीं रहता है। जो कंप्यूटर शिक्षा हमारे विद्यालयों में लागू है, उसका एक भी शिक्षक नहीं है, शारीरिक शिक्षा का कोई शिक्षक नहीं मिलता है, क्रीड़ा के शिक्षक नहीं है, उनके बारे में नहीं सोचते हैं। इन 20 दिनों में क्या शिक्षक उसको जो छात्र है उसको कितना परिवर्तित कर लेगा। इसी का विरोध करने हुए हमारे प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष श्री शैलेंद्र द्विवेदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला अध्यक्ष जी के साथ मिल करके हम लोगों ने ज्ञापन दिया है जिला विद्यालय निरीक्षक जी को, जो कि हमारे विज्ञापन महाशिक्षा महानिदेशक श्रीमती कंचन वर्मा जी के पास पहुंचेगा। इसका विरोध किया जा रहा है। इस विरोध को कोई भी संगठनात्मक ढंग से न देखते हुए शिक्षकों के साथ जो कार्य लिया जा रहा है, जो कि हिटलर शाही नियम है, इसको तुरंत वापस लिया जाए। इसका ज्ञापन आज हम लोगों ने अपने शिक्षकों के साथ जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के द्वारा महानिदेशक को भेजा। आज जो विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन दिया है, इसके संबंध में लिया गया। देखिए, शिक्षक जो है समाज का नेतृत्व करता है, और आज की तिथि में जो इस प्रकार का आदेश आया हुआ है कि हम लोग विद्यालयों में समर कैंप का आयोजन करेंगे, तो आपको मैं बताऊं कि कानपुर महानगर केवल अगर देख लिया जाए, वैसे तो पूरे प्रदेश भर की स्थितियां ऐसी हैं। ये भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। अगर आप देखिए तो यहाँ पर ग्रामीण अंचल में कम से कम सरकारी विद्यालयों की संख्या गिने तो उनकी संख्या कम से कम 50 है, और उनमें जो छात्र पढ़ता है उसके पास इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कि उस भीषण गर्मी में जो है वो समर कैंप के आयोजन के बीच में आ सके। तो प्रायः गार्जियंस के द्वारा, अभिभावकों द्वारा जो हम लोगों को फीडबैक मिल रहा है, वो 90% फीडबैक इस बात का है कि हम अपने बच्चे को इस प्रकार की गर्मी में नहीं भेज सकते। जब अभी इतनी गर्मी पड़ रही है और उस समय पर हम नहीं भेज पा रहे हैं, कठिनाई आ रही है, तो वो संसाधन रहित क्षेत्रों में इन सब का विकास कार्य जो है, अगर किसी प्रतिशत के रूप में करना है कि हमें दिखावा करना है तो अलग मैटर है, नहीं तो अगर सही ढंग से करना है तो जिस समय अनुकूलता होती है किसी भी मौसम की, उस समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम को लाया जाना चाहिए। तो आज के संबंध में विरोध प्रदर्शन किया है और ज्ञापन के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? आज ये जो
ये तुगलक शाही जो आदेश जारी कर दिए जाते हैं वहाँ से बैठकर, और जो व्यवहारिक नहीं है, जैसा कि अभी शैलेंद्र जी ने बताया, ये जो समर कैंप चलाए जा रहे हैं, ये पूर्व से एक जो यहाँ की व्यवस्था है, जो यहाँ का जो ढांचा है, वो इसके अनुकूल नहीं है। जो सत्र चलता है उसमें ये एक्टिविटीज शामिल की जानी चाहिए। जून में चूंकि सत्रावसान होता है, बरसों से होता चला जा रहा है, हमारे इंटरमीडिएट एक्ट में इसकी व्यवस्था है, क्योंकि तमाम कठिनाइयां होंगी, लोगों के प्रोग्राम्स भी होते हैं। हम लोग बच्चों के हित में हैं और रहेंगे, लेकिन जो समय हमको मिलता है पूरे सत्र में, उसमें भी इसको कार्यों को कराया जा सकता है और होता रहा है। इसलिए जो संगठन ने ये मांग की है कि इस जो तुगलक शाही जो आदेश है, इसको वापस लिया जाए। हमारी जो भौगोलिक स्थिति है, जो विद्यालयों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, वो पहले निपट नहीं रही हैं। इसलिए शिक्षक संघ के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेतर एसोसिएशन की ओर से भी हम इसका समर्थन करते हैं, इस मांग का हम विरोध करते हैं। जो मांग की गई है, ये इसको खत्म किया जाए इस आदेश को, अन्यथा संगठन प्रदेश स्तर पर संघर्ष करेगा। धन्यवाद।